हेलो एवरीवन, मैं रुकेश और आप देख रहे हैं पढ़ ले तो इसका मेन नेम है आप लोगों को फ्री ऑफ द कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सस्टेनेबल ऑफ डेवलपमेंट, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, ये एक ऐसा टॉपिक है और ये एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो मैं आज आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। आज के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इस टॉपिक के बारे में बताता हूँ। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो एक ऐसा टॉपिक है कि आप लोगों को उससे समझना, मतलब कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक मतलब कि समझ सोचने वाली, मतलब कि आपको सोच में डाल देगी ये टॉपिक कि हाँ, ये ऐसा करना चाहिए हम लोगों को। तो वो सोच, जो आप सोच में ये टॉपिक डालेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट सोच होगी फ्यूचर के लिए। और जो सोच में जो टॉपिक ये डालेगी आपको, जो इम्पोर्टेंट रहेगी फ्यूचर के लिए, वो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी, कैसे इंपॉर्टेंट रहेगी, वो चलते हैं हम आप लोगों को बताते हैं इस टॉपिक में। जिस टॉपिक का नाम है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो चलते हैं, शुरू करते हैं टॉपिक नंबर, लास्ट टॉपिक को इस चैप्टर के, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो चलते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइज, बात ऐसी है कि आपने जो जियोग्राफी पढ़ा है अभी, जियोग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट आपने पढ़ा होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लास 10th में पहला चैप्टर ये सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, आपने जियोग्राफी के चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा होगा। कनेक्ट करेगा चैप्टर नंबर फर्स्ट। उस टॉपिक में क्या था? उस टॉपिक में ये था जो हम लोग अभी कंज्यूम कर रहे हैं, जो हम लोग अभी कंज्यूम कर रहे हैं, वो ऐसा डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हम लोग अभी कंज्यूम कर रहे हैं और उससे थोड़ा बहुत, मतलब कि थोड़ा बहुत रिजर्व करने की भी कोशिश कर रहे हैं, मतलब बचाने की भी के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। किसके लिए? फ्यूचर जनरेशन के लिए। उसे हम लोग सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट कहते हैं। ये जियोग्राफी में आकर दिया हुआ है, ठीक है। कनेक्ट कर लिया आपने। इसका मतलब पूरा यही होता है, मतलब किसी का डेवलपमेंट ये है कि आप डैम बनाओ तो डैम बन जाएगा, लेकिन उसको बचाने के लिए, फ्यूचर के लिए आप उसे बचा के रखोगे फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो उसे हम सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट कहेंगे। कोई भी चीज डेवलपमेंट है, मान लीजिए डेवलपमेंट है, आप पूरा जो पूरा देश है उसे सीमेंटेड कर दीजिए, पूरा सीमेंट से कर दीजिए, रोड अच्छे से कर दीजिए, सीमेंट का पूरा घर कर दीजिए, हर एक चीज ऐसा कर दीजिए, पक्का कर दीजिए। तो वो चीज जो होता है वो फ्यूचर के लिए भी तैयार रहता है, आपको उसके लिए बचाना रहेगा। अगर आप उस फ्यूचर के लिए नहीं सोचोगे, हम जो फ्यूचर के लोग हैं हम लोग के आगे, उन लोगों का क्या होगा? उन लोग का क्या होगा? उन लोग कुछ हो नहीं पाएगा। उन लोग कैसे रहेंगे वो आगे आपको पता चलेगा। कैसे रहेंगे आपको तो हम पता चलेगा, जो रहेगा अपने फ्यूचर जनरेशन में, उन लोगों को पता चलेगा कि कैसे हम लोग को रहना पड़ेगा। इसलिए उसके लिए पहले से हम लोग को इम्पोर्टेंट सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट को देना पड़ेगा, सस्टेनेबल करना पड़ेगा इस चीज को, ठीक है। तो चलते बताते सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट क्या होता है। मैं जियोग्राफी में आके से कनेक्ट करके आपको सब बता दिया कि सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट इसका मतलब ये होता है। उसका मैंने आपको डिफिनेशन भी बता दिया है। तो अब ये सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट जो है, व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट? इज डेवलपमेंट सस्टेनेबल? क्या डेवलपमेंट है सस्टेनेबल होता है? कि हम लोग कोई भी चीज जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उसको थोड़ा सा रिजर्व करके भी रखें। रिजर्व करके रखेंगे तो फ्यूचर के काम आएगा, फ्यूचर वाले लोगों को काम आएगा, फ्यूचर जनरेशन को काम आएगा। ये बात यहाँ पे उठेगी, ठीक है। डेवलपमेंट रिक्वायर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि जो हम लोग को रिक्वायर, मतलब हम लोग रिसोर्स को जो कंजर्व कर रहे हैं, मतलब जो हम लोग रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट यह है, जो हम लोग अभी रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, क्या हम लोग उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के नहीं रख सकते? और जो अभी हम लोग रिसोर्स यूज कर रहे हैं वो धीरे धीरे घटता जा रहा है, मतलब डिप्लीशन होता जा रहा है, उसका कम होता जाता है, डिप्लीशन मतलब कम होता जा रहा है। उसका मतलब ये होता है कि वो कम होता जा रहा है। वो जो रिसोर्सेज है हम लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं, उससे थोड़े मतलब कि हम लोग कलेक्ट करके रिजर्व करके रखना चाहिए। जैसे कि ग्राउंड वाटर की एग्जाम्पल ले लीजिए आप। ग्राउंड वाटर भी बहुत कम हो गया है। पहले क्या था, अब क्या हो गया है, अब मैं आप वो भी बताऊंगा आपको एक स्टोरी से रिलेट करके। पहले ये चीज था, ग्राउंड वाटर यहाँ था, अब कहाँ आ गया, ठीक है। अब मैं आपको रिलेट करने की कोशिश करवा रहा हूँ, ठीक है। जो डिप्लीशन है कम हो जाता है, जो आपका जो रिसोर्सेज है वो कम हो रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हो जो आप, उसकी वजह से वो जो रिसोर्सेज जो हम लोग यूज कर रहे हैं, मान लीजिए हम लोग कुछ भी एक कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग पानी ही ले लें, तो क्या आप कहेंगे कि हाँ पानी कम हो रहा है,
थोड़ा फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम लोग को थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। अगर एग्जाम्पल ले, पूरी सोसाइटी है तो आपको क्या पानी का अलग अलग, हालांकि एक तो अलग अलग आपको अपना टायर लेना पड़ेगा। भाई मैं ले लिया हूँ, मैं ले लिया हूँ। पानी हम लोग के सब लोग के अलग अलग घर में आएगा, अलग अलग। ऐसा नहीं होता सोसाइटी में, एक ही पूरा वो रहता टंकी, उसी से पूरे पानी आते हैं। आप एग्जाम्पल ले, गोकुल दसोटे की सोसाइटी का एक ही टंकी रहता है, 2 टंकी 3 टंकी जितनी टंकी ऊपर गए, सभी के घर से कनेक्ट रहते हैं, सभी के घर से पानी आता है। तो कहा जाता है ग्राउंड वाटर पानी आते हैं। तो वो ग्राउंड वाटर है, बहुत ही डिफिकल्ट चीज अब हो रही है, अब उसे समझना दिक्कत की बात होगी, ठीक है। अब आगे चलते बताते हैं, सस्टेनेबिलिटी यूज ऑफ रिसोर्स इज रिक्वायर्ड एंड डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल। जो सस्टेनेबिलिटी है, मतलब कि जो हम लोग चीज बचाने चाहिए, वो यूज ऑफ रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड। आप लोगों को जो यूज करना है, मतलब रिसोर्सेज जो हम लोग के, उसे यूज करना जरूरी है, लेकिन उसको आपको बचाना भी बहुत जरूरी है कि इसे थोड़ा फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाया जा सके, इस चीज को थोड़ा बचाया जा सके कि उन लोग के भी थोड़ा काम आ सके। तो गाइस ये तो था पूरा सस्टेनेबिलिटी के बारे में। अब इसमें आपके एनसीईआरटी बुक में एक स्टोरी दी हुई है, ठीक है, स्टोरी दी है ग्राउंड वाटर के बारे में। तो उस ग्राउंड वाटर के बारे में क्या स्टोरी दी है वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ग्राउंड वाटर के बारे में स्टोरी ये दी है कि हम लोग पहले से स्टोरी सुनते हुए आ रहे हैं और अभी भी सुन रहे हैं, ठीक है। अभी भी सुन रहे हैं, पहले से भी सुनते आ रहे हैं। पहले ग्राउंड वाटर में क्या था, 2 फीट 3 फीट 4 फीट, तो आप अगर अपने हाथ से ही खनोगे, 2 फीट 3 फीट 4 फीट अगर अपने हाथ से ही खनोगे तो पानी अपने आप आ जाता था। पहले पानी अपने आप आ जाता था, 2 फीट 3 फीट 4 फीट अपने आप ही वो खनोते खनते खनते हाथ से ही खनते खनते, मतलब कि जो किसान है वो खनते खनते 4 फीट 5 फीट में पानी आ जाता था, फेंक देता है, जिस वजह से उनकी खेती भी अच्छे से होती थी और कोई दिक्कत भी नहीं होता था, कोई मशीन नहीं लगानी पड़ती थी, ठीक है। अब क्या देखा जाएगा तो 200 फीट 300 फीट 400 फीट 500 फीट तक अगर तब आप करोगे, 200 फीट 400 फीट 500 फीट तक खनोगे, एक मशीन से खनोगे, तब जाके आप लोग को एक पानी मिलेगा, नीचे से ग्राउंड वाटर मिलेगा, तब आप खेती कर सकोगे अच्छे से, तब आपकी जरूरत पूरी होगी पानी की, कि आप लोग को क्या क्या जरूरत है पानी से, वो तब आपकी पूरी होगी। अब समझ रहे हो, क्योंकि पूरा पहले क्या था, अब पहले का था कि अपने हाथ से ही आप कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं होता। अब मशीन लगा भाई, 500 फीट खोदोगे, पहले था 5-6 फीट बहुत ही आराम से खोद के अपने हाथ से ही पानी निकल जाते थे, तो अब वो नहीं हो पाता। तो उसे बचाने की कोशिश करें, डिप्लीशन हो रहा है, ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन बहुत ही खतरनाक डिप्लीशन यहाँ पे हो रहा है। जैसा कि हमने अभी तक पूरे डेवलपमेंट में पढ़ा कि हम लोगों को इनकम एक क्राइटेरिया है डेवलपमेंट, मतलब किसी कंट्री को डेवलप्ड है कि अंडर डेवलप्ड हो कंपेयर करने के लिए। फिर मैंने आपको और भी क्राइटेरियाज अदर क्राइटेरियाज बताएं, लेकिन ये जो क्राइटेरिया है ना भाई, ये जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट है, इसका कोई क्राइटेरियाज नहीं। आप लोगों को, मतलब हम लोगों को ही ये सब करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी तो मैंने इस चैप्टर में आपको सब चीज पढ़ा दिया है, हर एक टॉपिक पढ़ाया है, जैसा कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री डिफरेंट स्टेट एंड डेवलपमेंट क्या होता है, हाउ टू कंपेयर डेवलपमेंट, ये सब चीजें मैंने आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ाई है, हर एक टॉपिक आपको कवर किया है। तो ये था आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, और ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आज आपका, ठीक है। तो छोटी वीडियोस है ये बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, ठीक है। जो चैप्टर रखा आज मैंने कंप्लीट कर दिया है। क्या आपको समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, आपको क्या अच्छा लगा, ये डेवलपमेंट जो चैप्टर है आप लोग का अच्छा लगा? अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर बताएगा, मैं आपको और इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने बातों में, अपने चीज़ों में, अपने एक्सप्लेनेशन में। और अगर आपको डेवलपमेंट चैप्टर समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। और ये चैप्टर बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर थी और बहुत सिंपल चैप्टर था, मुझे भी लगता है बहुत सिंपल चैप्टर है डेवलपमेंट। तो आज हम लोग का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो कल मतलब कि नेक्स्ट डे से मैं सिविक्स स्टार्ट करूँगा। तो सिविक्स स्टार्ट करूँगा, पहले चैप्टर से स्टार्ट होगी सिविक्स, तो उसके लिए भी जो तैयार रहेगा। तो गाइस ये तो था आज चैप्टर का लास्ट टॉपिक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।